प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, यानी नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल करने की बात कही, लेकिन इस बीच 2016 में झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 बनी थी, जिसके तहत करीब 110 ऐसे स्टार्टअप का चयन किया गया था जिन्हें सरकार हर तरह से मदद करने का वादा की थी। लेकिन आज करीब 4 साल बाद उन 110 चयनित स्टार्टअप की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम आए हैं और यहाँ पर बताने के लिए एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। आप बताइएगा कि जिन स्टार्टअप का चयन किया गया था उनकी स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। वो लोग सब कुछ छोड़कर अपना आज झारखंड में आए हुए हैं अपना काम करने के लिए और झारखंड के प्रोग्रेस में मदद करने के लिए, बट वो लोग ज़ीरो पोजीशन में आज के डेट में आ गए हैं, बिल्कुल कंगाली के पोजीशन में आ गया। कोरोना ने तो जो रहा सा कसर था वो भी ख़त्म कर दिया पूरा। हालत ख़राब है स्टार्टअप्स की। आप अब अगर स्टार्टअप्स को मदद नहीं मिलेगा तो स्टार्टअप वर्ड जो है एक मजाक बनकर रह जाएगी। हम बहुत परेशान हैं सभी स्टार्टअप्स, इसीलिए आज ये एसोसिएशन का निर्माण किया गया है कि 110 लोगों की बातों को कलेक्टिवली रखा जाए, क्योंकि हम भी विश्वास करते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं ढोता है और हम लोग कलेक्टिवली बात करेंगे तो शायद सरकार तक बात पहुंचे। हमारे पास बेहतरीन सीएस साहब है जो कि मुझे पता है कि बहुत सोच रखते हैं, विजन रखते हैं और स्टार्टअप्स को मदद करने की शायद हम उनके तरफ से एक अच्छा पहल आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जिन स्टार्टअप्स को आपने खुद ने सेलेक्ट किया, आपके चेयर ने सेलेक्ट किया, उन स्टार्टअप्स को मदद करें, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें और एसोसिएशन के लोगों को भी आगे भी जितने भी स्टार्टअप्स आप लेंगे तो एसोसिएशन के लोगों को आपके जो मॉड्यूल है, आपके जो ग्रुप है उसमें जगह दिया जाए ताकि हम भी वैल्यूएशन कर सकें लोगों का कि तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, देखिए जो 110 स्टार्टअप का चयन किया गया था और ये इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के बैनर तले जो स्टार्टअप आए हुए हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो आईआईएम और अच्छे संस्थान से पढ़े हुए थे और बाहर नौकरी कर रहे थे, लेकिन 2016 में जब सरकार ने इन लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया और उसके बाद नौकरी छोड़ कर आए थे। और आज वैसे लोगों की क्या स्थिति हो गई है और कैसे कैसे लोग आए हुए थे और स्टार्टअप शुरू किए? स्टार्टअप्स जो थे यहाँ पे झारखंड का जो सिलेक्शन मॉडल था, इट्स नॉट ओनली द स्टार्टअप फ्रॉम द झारखंड, ये मॉडल था ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बेसिस पे। तो जो यहाँ के झारखंड वासी थे, जो झारखंड में रहे, यहाँ पढ़े और उन्होंने अपने स्टार्टअप को यहाँ स्टार्ट करने का ये सोचा। वो सोच के साथ वो आगे बढ़े, वो बहुत दूर तक थोड़ा आगे गए, लेकिन जो सरकार की उदासीनता थी, सरकार के जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम था, वो आज भी वही दिखता है। और इसके चलते क्या है, आज जिस तरह से सरकार कोरोना के कारण, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों और चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों हेमंत सोरेन जी, ये कहते हैं कि हमको और जो रोज़गार जनरेट करना चाहिए। मैं अब सही बताता हूँ कि अगर ये जो 107 चयनित ये जो स्टार्टअप्स हैं, इनको थोड़ी सी लाइन पे डाल दिया जाए तो ये कृषि से लेके रोबोटिक्स तक के एरिया में टेक्नोलॉजी मींस फेसबुक को मात देने की भी मादा रखते हैं। और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा रोजगार आप थोड़ी सी एक सपोर्ट करिए, 2 से 3 साल में 1 लाख का रोजगार यहाँ पैदा करके वो दे सकते हैं। सरकार भी जिस तरह से 1 साल में हर एक साल 5 लाख नौकरी का वादा करके सत्ता में आई है, तो अब इन जो एसोसिएशन है, स्टार्टअप एसोसिएशन, इनका कहना है कि अगर 107 जो चयनित स्टार्टअप हैं उन्हें सही से सरकार संरक्षण देती है तो वो रोजगार भी देंगे, यानी कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को वो जोड़कर उनके घर परिवार को चला सकते हैं। आप कहाँ से? मैं झारखंड से ही हूँ और मेरा स्टार्टअप है वाटर कंजर्वेशन में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, यूएन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर पोजीशन जो है बहुत ही खस्ते हाल में है और सिचुएशन ऐसा ही रहा तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में 70% आबादी पूरी दुनिया की अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा, शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उसमें जी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई मदद है ही नहीं। इनफैक्ट हम लोग अपने लेवल से गवर्नमेंट को पिच करके जो 2-4 प्रोजेक्ट
मिला भी था, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना है। तो मेरी प्रोजेक्ट ना सिर्फ खाली रेवेन्यू जनरेशन फॉर अस एंड गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, हम लोग का तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि मैंने इन्वायरमेंट बेनिफिट पर भी है। जो अगर हम प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो जिस जगह पर इम्प्लीमेंट हो वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ पानी मिलेगा, वहाँ वनस्पति अच्छा होंगे और पानी से जुड़े हुए जानवर है, इकोसिस्टम है, टोटल वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलपमेंट होती है। तो ना सिर्फ इकोनॉमी के टर्म से हानि हो रहा है बल्कि नेचर के दृष्टिकोण से भी हानि हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो ये स्टार्टअप है 107, इसमें हर कैटेगरी के स्टार्टअप हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि वाटर कंजर्वेशन पर ये काम कर रहे हैं। कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो सब्जी घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो ऐसे रेस्टोरेंट जो झारखंडी फूड का स्पेशल रेस्टोरेंट है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई स्टार्टअप हैं। तो इन तमाम स्टार्टअप को किस तरह से सहेज कर रखा जाए, इस पर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है और यही वजह है कि आज इन्हें एक मंच पर बैठना पड़ा है। आपका कौन सा? मेरा एक कंपनी है फिटको एग्रोकार्ट, जिसको मैंने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था झारखंड में। मैं भी दिल्ली में जॉब कर रहा था कस्टम एजेंट के रूप में, कस्टम क्लियरेंस का। नौकरी छोड़कर आए? एमएनसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, एमबीए क्वालिफाइड हूँ। तो वहाँ जॉब करने के दौरान मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफ़ी नॉलेज हो गया था, सप्लाई चेन का डीप नॉलेज था। तो मैं सोचा मैं कृषि क्षेत्र से हूँ, उन्हीं का परिवार से आता हूँ। देखा हमारे किसान क्षेत्र में इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ। अपना आइडिया रिसर्च किया, वहाँ पे अपना आइडिया निकला, बिजनेस मॉडल मिल गया मुझे वहीं पे काम करते के दौरान। तो फिर वापस मैं 2016 में जॉब छोड़ा, सीधा रांची आया, कंपनी क्रिएट की। 2017 में झारखंड गवर्नमेंट के साथ स्टार्टअप पॉलिसी में जुड़ा, काम किया। वाकई हमारी कंपनी अच्छे से रन कर रही है, हम अब चला रहे हैं। अभी भी अच्छे से रन कर रही है? हम चला रहे हैं, हम अपने बलबूते पे चला रहे हैं। सरकार की तरफ से हम सोचे भी नहीं है कभी कि वो देंगे। फिर भी स्टार्टअप पॉलिसी जब बनी तो कुछ उम्मीद जगी थी कि अगर इनके तरह से और सपोर्ट मिल जाती है तो हम लोग और डेवलप करेंगे। नहीं हो पाया। अभी जब मान जाइए 3 साल के अंतर्गत एक स्टार्टअप को 60 लाख का रेवेन्यू हो रहा है तो कम है। आप स्टार्टअप में ये करते हैं कि फसल जो है वहाँ से उठाकर सॉल्यूशन क्या है बता रहे हैं। हमारी कंपनी क्या करती है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए एक फार्मर कहीं भी हो, कोई भी इंटीरियर पार्ट्स में हो, वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकती है ऑनलाइन। हाँ, वहाँ खरीद भी सकते हैं और रिवर्स मार्केटिंग होती है। जो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है वो वहाँ चली जाती है, जो है वो आ जाती है। इसके साथ मैंने बहुत चीज़ ऐड ऑन किया है। मैंने क्रॉप रेजिड्यू तक का मार्केट दिया है, किसान का अवशेष तक को बेचने का गारंटी देता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि गोभी अगर कली फ्लावर वो निकाल रहे हैं तो कली फ्लावर ही बिकेगा, तक भी। हाँ, पुआल भी बिक रहा है, उसका डंटल भी बिक रहा है, एवरीथिंग। और लास्ट ईयर मैंने लगभग 120 टन का क्रॉप रेजिड्यू सेल किया है। मतलब वो इकोनॉमिक में 3.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन मेरे जरिए हुआ, जो कि बेकार था, सड़ जाता, वो गल जाता, जला दिया जाता, कोई उसका यूज़ नहीं था। इकोनॉमिक में पैसा मैं लाया, रोजगार दिया 10 लोगों को। तो एक छोटा सा सोच, 2 ब्लॉक के अंतर इतना परिवर्तन है। तो अगर पूरे रांची को टारगेट ले ले, पूरे झारखंड को, मोर देन 10 करोड़ का बिजनेस तो इसमें छिपाया हुआ है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि आखिर किन किन सेक्टरों में बेहतर किया जा रहा है इस स्टार्टअप के तहत। अगर सरकार की तरफ से थोड़ी सी भी मदद मिले तो और कई लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम रवि रंजन सिंह है और मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। जैसा कि आपने बताया रोज़गार के बारे में, अभी जितने भी प्रवासी मज़दूरों का डेटा अभी सरकार संग्रहित कर रही है, इकट्ठा कर रही है ताकि उनको रोज़गार दिया जा सके। ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना या फिर मनरेगा, इस तरह की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उसमें जिस तरीके से रोज़गार देने की बात हो रही है, मेरे अकेले के स्टार्टअप में, मेरा जो स्टार्टअप है वो लोकल मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक आपको अगर इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, आपके घर के पास का कोई जो इलेक्ट्रिशियन है, घर के पास का जो प्लम्बर है, वो आपको लाइव दिखेगा। जैसे आप गाड़ी बुक करते हैं ओला उबर में तो आपके आसपास की गाड़ियाँ दिखते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सिर्फ रांची के 53 वार्ड में हमारे पास करीब 850 लोगों की टीम बनी हुई थी, ये लॉकडाउन से पहले। हाँ, लॉकडाउन के बाद तो स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई है, सबकी ख़राब हुई है।
तो अगर मैं सिर्फ रांची के 53 वार्ड में 850 लोगों का एक रोजगार का मंच प्रदान कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ दो सर्विसेज हमने, हमारी अभी 43 सर्विसेज आनी बाकी हैं, मतलब अभी 16 सर्विसेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, 16 सर्विसेज में 850 लोग आ रहे हैं। तो अगर हम 43 सर्विसेज अगर हम लोग शुरू करेंगे तो आप सोचिए कि सिर्फ रांची से कितने रोजगार हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, और वो भी उनके घर के पास, उनके घर के नज़दीक, जहाँ पे वो लोकल लेवल पे रहते हैं लोग। अभी जो बाहर से लोग आए हैं, सबके सब स्किल्ड आए हैं लोग, लेकिन उनको यहाँ पे मौका कहाँ मिल रहा है? तो उनको अगर घर में व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। अच्छा रथीन जी, एक आखिरी बात बताइए, आप लोग क्या सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मदद? हम चाहते हैं कि आप हमारी जो टीम है, इन टीम को ये 107 स्टार्टअप को जल्दी से जल्दी इनकी बकाया रकम दिया जाए, इनको जो इंक्यूबेटर्स को जो मदद करना है वो दिया जाए। एक बार भी कोई रकम दिया गया या नहीं? दिया, एक बार दिया, शुरुआत में दिया गया था, कुछ 15 लोगों को 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब कुछ दिया था, 25% या 15% ऐसे दिया था, लेकिन उसके बाद कभी कुछ उसके बाद नहीं दिया गया है। वो जितना जल्दी हो सके उनको दिया जाए, उनको मार्केटिंग में मदद किया जाए, उनके बाकी प्रोडक्ट्स को तरीके से यूज़ किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आपके सरकारी संस्थान हैं, जहाँ पे आप जितने टेंडर्स, ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप निकाल रहे हैं, उसमें सबसे पहला चीज़ उसमें स्टार्टअप वर्ड यूज़ करना चालू करिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट परचेजर। गवर्नमेंट से बड़ा परचेजर दुनिया में कोई नहीं है। इतना भी मदद अगर वो चालू कर दे कि स्टार्टअप वर्ड यूज़ करना चालू कर दे, स्टार्टअप्स ताकि उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उतना एलिजिबिलिटी वो भी ला दे, तो भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को मदद हो जाएगी। यह मेरी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिर जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट है सरकार से। तो बिल्कुल जैसा कि रथीन जी ने बताया कि जो टेंडर झारखंड सरकार निकालती है, उसमें इन स्टार्टअप को यदि अहमियत दिया जाए या प्रमुखता दिया जाए तो फिर बहुत बड़ा मदद मिल सकता है। हमारे हाथ में जो पत्र है ये चीफ सेक्रेटरी का लेटर है 2019 में, 10/4/2019 को इन्होंने राज्य के सभी अधिकारियों को लिखा है और कहा है कि इन स्टार्टअप को अहमियत दी जाए। लेकिन इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि इन स्टार्टअप को अभी भी सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि जो इनोवेटिव आइडिया लेकर ये झारखंड आए थे, उन पर ये आगे और बेहतर काम कर सके, इसलिए सरकार कुछ मदद करे। अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in